वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ जो प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो सादा सुधा रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको स्टेज वाइज इन्वेंट्री मिलने वाली है। जो हमारी जनरल जो रिपोर्ट्स रहता है उसमें सिर्फ हम प्रोडक्शन क्वांटिटी फीड करते हैं, कौन से स्टेज पे कितना प्रोडक्शन है और उस डेट का प्रोडक्शन रिपोर्ट हम एक्सेल में सेव करते हैं और दूसरा रिपोर्ट एक्सेल में हम जनरेट करते हैं। पर दोस्तों, आज जो ऐसा मैं प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको बना के बताने वाला हूँ कि जिस प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपको स्टेज वाइज इन्वेंट्री मिलेगी। और ये तो होगा पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि जब आप एखाद्या प्रोसेस में प्रोडक्शन पंच करते हो, मतलब अभी इस प्रोसेस फर्स्ट जो है उस पर प्रोडक्शन किया, उसका स्टॉक निकल के दूसरे प्रोसेस में आ जाएगा। दूसरे प्रोसेस में आपने प्रोडक्शन पंच किया तो उसका स्टॉक तीसरे प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसे ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस का स्टॉक दूसरे प्रोसेस में जैसे जैसे आप प्रोडक्शन पंचिंग करोगे ऐसे ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये पहली स्टेज है हमारे पास रिसीविंग स्टेज। इस रिसीविंग स्टेज में समझो हमने 130 पार्ट्स प्रोडक्शन की रिसीव की। ओके, तो अभी स्टॉक है 2253। ओके, इस स्टेज में 2253 स्टॉक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेस फर्स्ट में प्रोडक्शन पंच करेंगे 400 जॉब। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे स्टॉक कम हुआ है, रिसीविंग स्टेज का स्टॉक कम हुआ है। अभी प्रोसेस फर्स्ट में 834 स्टॉक दिखा रहा है। ओके, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस है प्रोसेस सेकंड, वह हम प्रोडक्शन पंचिंग करेंगे। ठीक है, देखिए 834 प्रोडक्शन पंच किया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस फर्स्ट का कॉस्ट प्रोसेस फर्स्ट का जो स्टॉक है या जीरो हो गया। अभी प्रोसेस सेकंड में 1278 स्टॉक दिखा रहा है। ओके, अभी इसमें से हम 12 से जॉब को प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 से जॉब को प्रोडक्शन करेंगे। देखिए इस प्रोसेस सेकंड का जो स्टॉक है वो प्रोसेस थर्ड में आ चुका है। इस तरह से जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाएंगे जैसे जैसे जो उस प्रोसेस का स्टॉक है, जिस भी प्रोसेस का स्टॉक है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, तो वैसे करते करते आप लास्ट प्रोसेस तक ऐसा स्टॉक आता रहेगा। जब आप डिस्पैच करोगे, अभी ये लास्ट स्टेज है, ये कस्टमर को हम पार्ट्स डिस्पैच करेंगे। अभी यह देख सकते हैं आप प्रोसेस 8 में 323 पार्ट्स है, मतलब अभी ये फाइनल प्रोसेस हुआ है 323 पार्ट्स का, इसे हम डिस्पैच कर देंगे। ओके, तो जब डिस्पैच के स्टेज में हमने ये क्वांटिटी 323 जब ऐसा शो किया कि हमने वो डिस्पैच किया, तो वो प्रोसेस 8 का वो 323 क्वांटिटी निकल गया और यहाँ डिस्पैच क्वांटिटी में यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए पहले तो डिस्पैच क्वांटिटी जो थी वो 12,112 थी। ठीक है, तो जब हमने 323 और डिस्पैच किया तो यार 12,435 हो गया। दोस्तों, इस तरह से ये रिसीविंग स्टेज से डिस्पैच स्टेज तक सब स्टेज में कवर होता है। तो ये एक एक करके आपको यहाँ डाटा फिलअप करना है और ये सब स्टॉक जनरेट होता रहेगा। तो ये डिस्पैच जो आपने डिस्पैच क्वांटिटी की है उसका एनालिसिस भी यहाँ आप देख सकते हैं, पार्ट वाइज एनालिसिस आप देख सकते हैं। ठीक है, उस कस्टमर का शेड्यूल कितना है, उसके हिसाब से पर डे आपका प्लान कितना है, एक्सपेक्टेड डिस्पैच कितना है, आज के डेट तक एक्सपेक्टेड डिस्पैच कितना होना चाहिए था। ठीक है,
अभी उसी पार्ट का स्टॉक कितना है, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक कितना है, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक कितना है, रिसीविंग स्टेज में स्टॉक कितना है, WIP में कितना है, डिस्पैच के लिए रेडी हुआ कितना है, और अभी तक डिस्पैच कितना हुआ है, और शेड्यूल के हिसाब से आपकी कितनी क्वांटिटी बैलेंस रह गई है, और वो कंप्लायंस आज के डेट तक जो कंप्लायंस चल रहा है वो कैसे चल रहा है, और मंथ के हिसाब से आपको डिस्पैच का कंप्लायंस कितना है वो भी यहाँ शो होता है। दोस्तों ये सिर्फ सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन रहता होगा कि आज का प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने फिलअप किया तो वो नेक्स्ट डे के प्रोडक्शन रिपोर्ट से कैसे लिंक किया जाएगा। ओके, कल का जो स्टॉक रहेगा वो तो परसों के प्रोडक्शन के लिए रहेगा, तो ये प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे अटैच रहेगी, मतलब आज का डेट का स्टॉक कल के डेट में कैसे ऐड होगा, कल का डेट का परसों के डेट में कैसे ऐड होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन का जो प्रोडक्शन रिपोर्ट रहेगा उस प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो प्रोडक्शन प्लान प्रोवाइड करना है वो प्लान भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है इस रिपोर्ट के जरिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको हॉलीडेज या सेट कर सकते हो आप कौन से मतलब अभी दिसंबर मंथ का प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर मंथ में कौन से डेज में हॉलीडेज है, तो आप यहाँ हॉलीडेज या वीकडेज आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, और उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन प्लान होगा, उसी हिसाब से आपके वर्किंग डेज कितना है उसी हिसाब से प्रोडक्शन प्लान होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मार्ट ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे काम करने वाला है कि जो आपके वीकडेज कितना है, ओके, उसके हॉलीडेज कितना है, आपका कस्टमर का शेड्यूल कितना बैलेंस रहेगा है। अभी इस डिस्पैच एनालिसिस में आप देखोगे तो यहाँ बैलेंस डिस्पैच क्वांटिटी शो हो रहा है, तो इस बैलेंस डिस्पैच क्वांटिटी के हिसाब से आपकी वीकली ऑफ कितने हैं, हॉलीडेज कितने हैं, उस हिसाब से वर्किंग डेज आपके कितने बचे हुए हैं इस महीने में, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन प्लान रहेगा। तो दोस्तों अभी आपको मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को कैसे यूज किया जाएगा। अभी ये 25 डेट का हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट क्रिएट किया, अभी क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे। जब भी आप ये प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाओगे तो उसे कैसे यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। 25 डेट का आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाया, आप उसे सेव एज करेंगे और प्रोडक्शन रिपोर्ट में सेव करेंगे, ठीक है। अभी ये प्रोडक्शन रिपोर्ट में या 25 डेट का प्रोडक्शन रिपोर्ट सेव करेंगे, ओके। अब हमने यार 25 डेट का प्रोडक्शन रिपोर्ट सेव किया। एक बार आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट सेव किया ना 25 डेट का, तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें नेक्स्ट डेज का प्लान प्रिपेयर करना है, ओके। अभी या तो प्रोडक्शन रिपोर्ट भरा हुआ रहेगा, ओके, आप इसे डिलीट नहीं करना है, ओके। अभी 25 डेट का आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट एक जगह सेव कर लिया, ओके। अभी इसे क्लोज कर लेंगे, ओके। अभी ये 25 डेट का प्रोडक्शन रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद इसकी कॉपी क्रिएट करके लेने की, ओके। अभी ये कॉपी क्रिएट करने के बाद इसे नाम देंगे 26 डेट का नाम देना है आपको, ठीक है। अभी ये 26 डेट का प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ओके। अभी ये 26 का डेट का है, अभी यहाँ आपने प्रोडक्शन का डेटा फिलअप किया है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है कि रेफरेंस शीट में जाना है, या आप एक बटन दिया हुआ है सेव स्टॉक एंड क्रिएट प्रोडक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट डे, आपको यहाँ ओके करना है। आप जब यहाँ ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्शन हमने फिलअप किया है वो यहाँ ब्लैंक हो चुका है और यहाँ न्यू प्रोडक्शन प्लान क्रिएट हुआ है। शिफ्ट 2 का भी सेम, हमने जो प्रोडक्शन रिपोर्ट भरा था वो ब्लैंक हो चुका है और यहाँ प्रोडक्शन प्लान क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों ये प्रोडक्शन प्लान जो है ये मैंने अभी जैसे बताया आपको, हमारा बैलेंस शेड्यूल कितना बाकी है और वीकली डेज और हॉलीडेज कितने सेट किए हैं, उस हिसाब से ये प्रोडक्शन प्लान रहेगा। इस प्रोडक्शन प्लान में हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है
उसके हिसाब से ही प्लान होने वाला है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो दिसंबर मंथ है 31 डेज रहते, अब यहाँ सिर्फ 4 डेज हमारे पास बैलेंस है, तो ये 4 डेज के हिसाब से ही प्लान रहेगा। आप देख सकते हो कि हमारे एवरी स्टेज के सामने प्रोडक्शन प्लान यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये प्रोडक्शन प्लान हमारे पास एग्जिस्टिंग अभी स्टॉक कितना अवेलेबल है उस हिसाब से ही ये प्रोडक्शन प्लान होगा। तो अभी हमारे पास वर्किंग डेज है 4, ओके। इस दिसंबर महीने में भी 4 ही डेज बैलेंस रह गए और हमारा अभी तक का डिस्पैच कितना हुआ है 7। अभी इस पार्ट का आप देखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 2 3 4, इसका शेड्यूल है 20,000, ओके। और इसका अभी तक डिस्पैच हुआ है 12,435। अभी स्टॉक डिस्पैच बैलेंस क्वांटिटी है 7,565। तो हमें ये 4 डेज में हमें ये कंप्लीट करना है 7,565। तो उस हिसाब से यहाँ प्लान जनरेट हुआ है, ओके। तो यहाँ रिसीविंग स्टेज में हमें 38 पार्ट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1,853 पार्ट्स है, ओके। प्रोसेस फर्स्ट में अभी पार्ट नहीं है हमारे पास, 0 स्टॉक है, तो इसलिए 1,891 हमें प्रोडक्शन प्लान यहाँ शो हो रहा है। प्रोसेस सेकंड में 78 जॉब है, तो यहाँ से 78 माइनस हुआ है, तो 1,813। ऐसा इस तरह से दोस्तों आपका प्लान बहुत ही स्मार्ट होने वाला है और ये बहुत एक्यूरेट प्लान होने वाला है कि दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिए। ये फॉर्मेट कैसे बनाना है मैं आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों पहले तो आपको ऐसा सिंपल प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करके लेना है, जो कि आपका एग्जिस्टिंग के हिसाब एग्जिस्टिंग जैसा ही वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें जो स्टॉक का कॉलम्स है वो यहाँ ऐड रहेगी, डिस्पैच का कॉलम ऐड रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि उस हिसाब से आप कॉलम क्रिएट करके लीजिए, ठीक है। और एक रेफरेंस शीट बनाइए, उसमें भी इतने डिटेल्स आपको लेना है, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, ऑपरेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, डिस्पैच, मशीन डिटेल्स, साइकिल टाइम और डिस्पैच एनालिसिस का एक शीट आपको ब्लैंक पहले क्रिएट करके लेनी है, ठीक है। इसमें पार्ट नंबर, पार्ट नेम, कस्टमर, शेड्यूल, पर डे प्लान। दोस्तों ये जो एक्सेल फॉर्मेट है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप उस लिंक पर जाके ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो स्टॉक नेम, हमारे फॉर्मेट में रेफरेंस सीरियल नंबर रहेगा और एक पार्ट सीरियल नंबर रहेगा। रेफरेंस सीरियल नंबर में आपको सिंपल फॉर्मेट एंटर करना है, इक्वल टू रो, इसे डबल क्लिक कीजिए, इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कीजिए। अभी यहाँ 4 आएगा है, पर हमें 1 से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आपको माइनस या ऊपर कितनी रो है उतने माइनस कर देने की, तो यहाँ 3 रो है तो आप मैं 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से या आपको फार्मूला ये 1 दिख जाएगा। तो अभी इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेंगे, ओके। इस तरह आपका सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पार्ट सीरियल नंबर, अभी दोस्तों यहाँ रेफरेंस सीरियल नंबर इस शीट में किया है आपने, तो इस रेफरेंस शीट में भी सेम यहाँ रेफरेंस सीरियल नंबर करना है आपको, ओके। तो यहाँ मैं फिर से ये फार्मूला एंटर करता हूँ, इक्वल टू रो, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। तो यहाँ अभी 1 से स्टार्ट करना है, तो ऊपर कितना रो है, एक रो है, तो इसे 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे ड्रैग करके लेंगे, ओके। अभी पहले तो इस रेफरेंस शीट को समझ लीजिए आप, ओके। तो यहाँ आपको एक पार्ट ऐड करना है आपको। अभी पार्ट सीरियल नंबर 1, मतलब अभी 1 नंबर का पार्ट है, इस 1 नंबर का पार्ट नंबर है, ओके, उसका नेम है और
उस पार्ट के ऑपरेशंस कौन से रहने वाले। अभी एक ज पार्ट है, ओके, इस एक पार्ट का इतना प्रोसेस है, उसका रिसीविंग, पहले मटेरियल तो रिसीव होता है, बाद में प्रोसेस फर्स्ट होता है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन मटेरियल डिस्पैच होता है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्ट स्टेज होगी वो डिस्पैच होगी कस्टमर को, ओके। और यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, डिस्पैच, मशीन डिटेल्स। अभी यहाँ ये जो कॉलम क्रिएट किए, यहाँ आपका एग्जिस्टिंग अभी स्टॉक कितना अवेलेबल है इस स्टेजेस पे, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अभी मैंने यहाँ शो किया है कि रिसीविंग स्टेज पे 1853 पार्ट्स है मेरे। अभी प्रोसेस फर्स्ट में कौन सा भी पार्ट नहीं है, 0 पार्ट है। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक मीन्स रिवर्क या डिसीजन पेंडिंग कौन सा भी मटेरियल हो, ये स्टॉक है, ओके। प्रोसेस सेकंड में इतना स्टॉक है। इस तरह से आपको पूरा डेटा यहाँ फिलअप करना है। आपको एग्जिस्टिंग मतलब जो ओपनिंग स्टॉक रही आपको यहाँ पहले तो मेंशन करना है। अभी इस प्रोसेस रहेंगे, इस प्रोसेस में कौन सी मशीन्स आप यूज़ करने वाले हो, आप और भी डेटा आप यहाँ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको ये रेफरेंस शीट फिलअप करके लेनी है, ओके। तो यहाँ 1 नंबर का पार्ट होने के बाद आपको दो नंबर का पार्ट या 2 नंबर के पार्ट की डिटेल से आप फिलअप करना चालू करना है, ओके। तो इस तरह से आपको ऑल पार्ट्स आपके ऐड करके लेने हैं। तो दोस्तों हम अभी ये क्या है कि पूरा डेटा मिक्सअप लग रहा है, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप थोड़ा कलर का फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि 1 नंबर के पार्ट के लिए इतना पोर्शन का अलग कलर हो, इस पोर्शन का अलग कलर हो। मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाता हूँ, ओके। आपको भी ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ओके। जितना एरिया आपका रहेगा उसे सिलेक्ट करके लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है आपको, या न्यू रूल पे जाना है, ठीक है, या यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, इस पर क्लिक करना है। या आपको सिंपल फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू इज ऑड, ये फार्मूला एंटर करना है, ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट। अभी इस पे इतना होने के बाद आपको इस पार्ट सीरियल नंबर वाली सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। या बी कॉलम है, ठीक है, और 2 रो है। तो हमें अभी यहाँ रो लॉक नहीं करना का, सिर्फ रो के सामने डॉलर नहीं रखने का, मतलब वो रो लॉक नहीं रखने का, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करना है और फॉर्मेट में जाएंगे, फिलअप करेंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ कलर चूज करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, इस तरह से, और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 का ये कलर हो गया है। अभी मतलब ऑड जो वैल्यू रहेगी पार्ट सीरियल नंबर की, इसका ब्लू कलर रहेगा इस तरह से। और आप रूल्स अप्लाई कर सकते हो अगर इवन वैल्यू हो पार्ट सीरियल नंबर की, तो सेम फार्मूला इक्वल टू इज इवन, ओपनिंग ब्रैकेट, सेम यहाँ क्लिक करना है आपको। हम यहाँ रो को लॉक मत कीजिए, ठीक है, और फॉर्मेट में जाइए और यहाँ हम अलग कलर देंगे, ठीक है। और ओके करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग कलर यहाँ आया है। आप अगर यहाँ 3 नंबर का पार्ट की डिटेल्स डालना चालू करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि कलर यहाँ चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको ऑल पार्ट्स की आपको यहाँ डिटेल्स फिलअप करनी है, ओके। रेफरेंस शीट का यहाँ तक काम हो गया, ओके। अभी हमारा शिफ्ट फर्स्ट का रिपोर्ट की जो भी यहाँ आपको फार्मूला अप्लाई करनी है वो आपको बताता हूँ। अभी पार्ट सीरियल नंबर, ये जो पार्ट सीरियल नंबर है ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए से हम यहाँ हम VLOOKUP फार्मूला यूज़ करेंगे। VLOOKUP पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ भी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारी जो रेफरेंस सीरियल नंबर रहेगी वो है, इसे कॉमा कीजिए, टेबल अरे। अभी टेबल अरे रेफरेंस शीट में आपको इस रेफरेंस सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना है और ये पार्ट सीरियल नंबर तक। अभी ये 2 नंबर का कॉलम शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। एक कॉमा कीजिए, दोनों तो 2 एंटर कीजिए, कॉमा 0 0 एंटर कर
ठीक है। इस तरह से आपको ये फार्मूला एंटर करना है और नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे के सेल पे, ठीक है। अभी सेम पार्ट नंबर के लिए VLOOKUP का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू सेम रेफरेंस सीरियल नंबर रहेगा हमारा, या टेबल अरे इज, अभी ये पार्ट नंबर 3 नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो कॉमा देखिए 3 और यहाँ 0 एंटर। इस फॉर्मूले के नीचे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मूला ड्रैग करके लेना है। पार्ट नेम में सेम वही फार्मूला आपको एंटर करना है, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर, कॉमा दीजिए टेबल अरे आपको रेफरेंस सीरियल नंबर से स्टार्ट करना है। पार्ट नेम 4th का कॉलम या रुक जाना है, कॉमा दीजिए 4,0 एंटर। इस तरह से ये आपको नीचे तक ड्रैग करके लेना है, ओके। ड्रैग करके लीजिए या कॉपी पेस्ट नीचे के सेल में क्लिक कीजिए, ओके। अब यह ऑपरेशंस VLOOKUP का यूज करना है। लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर, ऑपरेशन का कॉलम है 5, सेम फार्मूले नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है, ओके। अभी अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, डिस्पैच प्लान एज पर बैलेंस शेड्यूल क्वांटिटी, ये चारों मैं आपको बताता हूँ। हम आगे चलते हैं। अब ये साइकिल टाइम भी आपको यहाँ से आएगा, ओके। तो सेम यहाँ VLOOKUP का यूज करेंगे। आपकी लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर है, टेबल अरे, अभी ये 10th नंबर का कॉलम है इसलिए 10th। इस तरह से आपको फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से साइकिल टाइम भी शो हो जाएगा। अभी यह टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या, अभी यहाँ टोटल प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन क्वांटिटी का एंटर करने वाले हैं, या हमारा जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी रहेगा हम यहाँ एंटर करने वाले हैं, ओके। ये अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट क्वांटिटी रहेगा, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन क्वांटिटी या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन क्वांटिटी रहेगा या रिजेक्शन क्वांटिटी। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स जो ओके है और रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी मीन्स नॉट ओके, जो रिवर्क रहेगा, जो डिसीजन पेंडिंग और रिस्ट्रिक्टेड है, और रिजेक्टेड जो है कि प्योरली रिजेक्ट है और वो हम सिस्टम से 0 करना चाहते हैं, तो यह रिजेक्टेड क्वांटिटी रहेगा, ओके। तो मानो 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, 10 क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड है और 5 और 1 जॉब रिजेक्ट है, ओके। तो यहाँ टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी आना चाहिए, ओके। तो यह आपको सम का फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू सम पे क्लिक कीजिए और इसे सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। इस तरह से यहाँ टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी आपको आ जाएगी। इस फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ओके। सेम या मशीन डिटेल्स के लिए आपको सेम इक्वल टू VLOOKUP का फार्मूला यूज करना है। लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, सीरियल नंबर रेफरेंस, कॉमा दीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए मशीन डिटेल तक, 9th नंबर का कॉलम है वो, फार्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इस तरह से मशीन डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगी, ओके। अभी हम जैसे रेफरेंस शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, यहाँ सेम वैसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसका फ़ायदा ऐसा रहेगा कि हमें डिफ्रेंशिएट होगा, अलग अलग पार्ट के हम जो डिटेल्स फिलअप करने वाले हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट होगा। आपको एक बार में ही ये फॉर्मेट का एरिया फॉर्मेट करके लेना है, ओके।
अभी ये फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाना है आपको, या यूजर फार्मूला टू डिटरमाइन में सेम जो फार्मूला हमने एंटर किया था इक्वल टू इज और ब्रैकेट ओपन, आपको पार्ट के सीरियल नंबर में जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ सेम आपको सिर्फ कॉलम ही लॉक रखना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ ब्लू कलर चूज करेंगे ऑड के लिए। ओके, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में या इवन नंबर के लिए भी कलर चूज करेंगे। ब्रैकेट इज इवन टाइप करके ब्रैकेट ओपन कीजिए, पार्ट सीरियल नंबर पे क्लिक कीजिए, या फिर से कॉलम ही लॉक रखना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ से आपको फॉर्मेट में से कलर चूज करना है और ओके कर देना है। इस तरह से ऐसा पार्ट डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के लिए क्लिक कीजिए, फॉर्मूला एंटर कीजिए इक्वल टू अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। इस तरह से आपको यहाँ जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी आप एंटर करोगे यहाँ स्टॉक दिखाई देगा। ओके, अभी इसमें हमें ऐड करना है रेफरेंस शीट का स्टॉक। ओके, तो यहाँ वी लुकअप पे जाइए, इसे डबल क्लिक कीजिए। ओके, और रेफरेंस सीरियल नंबर पर क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए। अभी टेबल अरे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। अभी यहाँ कॉलम नंबर 1A 2A 3A 4A ये 5A 6 है, ठीक है नहीं, कॉमा दीजिए, 6 का कॉलम नंबर है, कॉमा 0, इंटर, इसे यस कीजिए। ओके, तो इस तरह से अभी का प्रोडक्शन क्वांटिटी और पीछे का जो भी ओपनिंग स्टॉक तो इस तरह से यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है कि जब हम नेक्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर करने के बाद मतलब यहाँ 200 क्वांटिटी हम प्रोडक्शन कर रहे थे, इस स्टॉक में से 200 क्वांटिटी माइनस होना चाहिए। ओके नहीं, तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम माइनस नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। ओके, ये 1853। इस तरह से जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे ना वैसा ये मतलब 200 क्वांटिटी या माइनस हो गए। ओके, अभी इसमें से और क्या माइनस होना चाहिए, रिजेक्टेड क्वांटिटी भी माइनस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ माइनस रिजेक्टेड क्वांटिटी करेंगे, रिजेक्टेड क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। मतलब ये क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है। ओके, ये रिस्टिंग स्टेज में हमारे पास अभी 1852 स्टॉक है। ओके, और ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन क्वांटिटी का यहाँ आपको यहाँ फार्मूला एंटर करना, इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। ओके, और इसे हम प्लस करेंगे, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक में जो भी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक रहेगा उसे ऐड करने के लिए VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करेंगे। VLOOKUP एंटर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर लीजिए, कॉमा दीजिए, टेबल अरे, यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक 7th नंबर का कॉलम है, कॉमा देखिए 7,0, एंटर, इसे यस कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है यहाँ 10 क्वांटिटी यहाँ शो हो रहा है। ओके, पर अभी ये जो रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है हम इसे क्लियर भी करेंगे, मतलब अभी तो ये रिवर किया, हम रिवर करने के बाद इसे कैसे क्लियर करेंगे। ओके, है कि नहीं, तो इसके आगे हमने और एक कॉलम किया है, क्रिएट किया है, टेक रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, है कि नहीं। अभी रिस्ट्रिक्टेड में कितना स्टॉक दिखा रहा है, 10 जॉब दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ 10 जॉब हम अगर एंटर करते हैं तो ये 10 जॉब का स्टॉक है अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसे
प्लस करेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड। फिर से देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड जो भी हम इस कॉलम में एंटर करते हैं, टेक रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, इस कॉलम में जो भी वैल्यू डालते हैं मतलब वो ओके, हमने वो रिवर्क मटेरियल अभी ओके किया है 10 जॉब, तो 10 जॉब का स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ प्लस, इस फॉर्मूले में प्लस करना पड़ेगा ये टेक रिस्ट्रिक्टेड वाला सेल और ये एंटर करना है। सेम टाइम आपको रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के सेल से माइनस करना है टेक रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो 10 जॉब थे रिस्ट्रिक्टेड अभी वो 0 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया है कि 10 जॉब हमने रिवर्क किए हैं, ओके किए हैं। मतलब अभी आप देखेंगे अगर हमने 5 एंटर किया होता तो मतलब अभी 5 बाकी है। देखो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में 5 जॉब ओके होना बाकी है। इस तरह से शीट वर्क करने वाली है। ओके, तो आपने जो भी आप फार्मूलेज अभी अप्लाई किए, सेम इन फार्मूलों को आपको अभी क्या करना है, नीचे ड्रैग करके लेना है। ओके, ठीक है, अभी फार्मूलेज को हमने नीचे ड्रैग करके लिया है। ओके, तो अभी आपको एक छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि डिस्पैच, जो डिस्पैच की स्टेज है, डिस्पैच की स्टेज में आपको क्या करना है कि डिस्पैच की स्टेज में स्टॉक नहीं दिखाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज नहीं है, तो यहाँ हम डिक्लेयर करने वाले हैं। डिस्पैच के लिए हमने अलग सा कॉलम बनाए, तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला एंटर करना है कि अभी सेल की फर्स्ट में जाइए। ओके, फर्स्ट वाला सेल लीजिए, या आपको एंटर करना है एक फार्मूला सिंपल, इफ ये ऑपरेशन वाले सेल पे क्लिक कीजिए। इफ F4 मीन्स ये ऑपरेशन वाला सेल इक्वल्स टू डिस्पैच। ओके, ये अगर डिस्पैच को इक्वल टू हो तो क्या कॉमा दीजिए, वैल्यू ऑफ ट्रू तो 0 आना चाहिए, और अगर नहीं हो, डिस्पैच को इक्वल टू नहीं हो, तो जो आगे का जो फार्मूला हमने एंटर किया है वो ही रहना चाहिए। ओके, यस करेंगे, और फार्मूले के नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, इस तरह से आपको ये फार्मूला एंटर करना है यहाँ। अभी तो डिस्पैच की जो क्वांटिटी है, अभी डिस्पैच की क्वांटिटी अभी देखो आपने प्रोडक्शन करके आए। ठीक है, 200 प्रोडक्शन करके आए, 200 जॉब ने हमने प्रोसेस किया, समझो। ओके, तो हमने फाइनल क्या किया, 200 जॉब डिस्पैच कर दिए। ओके, ये देखिए जैसे हम अभी यहाँ लास्ट स्टेज तक हमारा क्वांटिटी कितना है, 200 क्वांटिटी है लास्ट तक, प्रोसेस 8 तक हमारा जो 200 पार्ट्स हमने अभी प्रोसेस किया, तो यहाँ शो हो रहा है कि हमने 200 क्वांटिटी का यहाँ स्टॉक है। ओके, हमारे पास, पर अभी ये 200 क्वांटिटी अभी फाइनल हुई है, हम कस्टमर को ये 200 जॉब डिस्पैच कर सकते हैं। तो यहाँ हम अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्वांटिटी में डिस्पैच के सामने वाले सेल पे यहाँ एंटर करेंगे, हमने 200 क्वांटिटी हमने सेल की। ओके, कस्टमर को डिस्पैच की। ओके, तो ये कस्टमर को हमने जब 200 क्वांटिटी डिस्पैच की, तो ये देखिए जो प्रोसेस 8 में जो 200 क्वांटिटी थी वो अभी 0 हो गई है। ओके, पर ये डिस्पैच हुई क्वांटिटी अभी कहाँ शो होना चाहिए, इस सेल में, है कि नहीं, क्योंकि ये डिस्पैच का कॉलम क्रिएट किया है ना हमने, तो यहाँ शो होने के लिए आपको यहाँ ये जो क्वांटिटी डिस्पैच है वो यहाँ शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला एंटर करना है। ओके, इक्वल टू इफ, अगर इफ इस ऑपरेशन वाले सेल पे क्लिक कीजिए, F4 इज इक्वल टू डिस्पैच। अगर ये सेल अगर डिस्पैच को इक्वल टू हो तो क्या होना चाहिए, तो इस सेल पे क्लिक कीजिए अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्वांटिटी पे। ओके,
इस सेल पे क्लिक कीजिए तो ये वैल्यू आना चाहिए, अदरवाइज क्या, अदरवाइज 0 आना चाहिए और एंटर कीजिए। ठीक है, तो फार्मूले के नीचे ड्रैग करके लेंगे। ये देखिए या हमने प्रोड्यूस क्वांटिटी में जो डिस्पैच बल्कि जो डिक्लेयर किया था 200 क्वांटिटी हमने डिस्पैच किया, तो यह शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला वर्क करने वाला है। ठीक है, अभी इस डिस्पैच में हमारा कुछ ओपनिंग जो डिस्पैच क्वांटिटी वो भी रहेगी ना, तो रेफरेंस शीट का भी ऐड होना चाहिए। तो इसे प्लस करेंगे और वी लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे सेम। लुकअप वैल्यू हमारी ये रेफरेंस सीरियल नंबर कॉमा देंगे, टेबल अरे में जाइए, अभी टेबल अरे रेफरेंस सीरियल नंबर से डिस्पैच तक 8 नंबर का कॉलम है 8, ठीक है नहीं, तो कॉमा 8 कॉमा 0 एंटर, इसे यस कर देंगे। तो इसे नीचे ड्रैग करके लेंगे इस फार्मूले को। ओके, ये देखिए यहाँ 12,635 क्वांटिटी शो हो रहा है। ओके, तो आज तक हमने इतना क्वांटिटी डिस्पैच किया है क्योंकि हमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक में यहाँ दिखाया है कि 12,435 पार्ट्स हमने डिस्पैच किए आज के डेट तक। ओके, इसलिए ये क्वांटिटी यहाँ ऐड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोडक्शन रिपोर्ट क्रिएट हुआ है शिफ्ट फर्स्ट का। ओके, तो शिफ्ट फर्स्ट का यहाँ आपको स्टॉक भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी ये जो स्टॉक नेम है या हमें अभी स्टॉक नेम भी क्रिएट करना है। ओके, तो स्टॉक नेम मीन्स अभी रिसीविंग स्टेज कौन से स्टेज हमने यहाँ फाइनल की है। रिसीविंग स्टेज है हमारे WIP वर्क इन प्रोसेस की स्टेज रहेगी, रेडी फॉर डिस्पैच की स्टेज है और एक डिस्पैच की स्टेज है। ऐसे 4 स्टेजेस है। ओके, रिसीविंग जब मटेरियल आता है वो स्टेज, मटेरियल अंदर प्रोसेस में है, ठीक है नहीं, वो स्टेज रेडी फॉर डिस्पैच मतलब फाइनल स्टेज भी कंप्लीट हुआ है ऐसे मटेरियल, और एक डिस्पैच जो कस्टमर को हमने जो पार्ट सेल किया है। ऐसे 4 स्टेजेस का हमें यहाँ इस पार्ट की सीरियल जो भी पार्ट्स रहेगा उसके सामने ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो ऐसा हमें सेट करना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ इस स्टॉक में उसका नेम आना चाहिए। यहाँ स्टॉक नेम में आपको एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू इफ ऑपरेशन वाली सेल पे क्लिक करना है और इस F4 आया है, ठीक है, उसको इक्वल टू करेंगे और सेमीकोलन में लिखेंगे रिसीविंग स्टेज। ओके, ठीक है, F4 अगर रिसीविंग स्टेज से इक्वल टू हो तो क्या आना चाहिए, या रिसीविंग स्टेज नाम आना चाहिए। ओके, और या हम और एक इफ का कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ दिस सेल इज इक्वल टू डिस्पैच, तो क्या आना चाहिए, डिस्पैच ही नाम आना चाहिए। ओके, कॉमा देंगे। अगर ये कंडीशंस अगर मीट नहीं होती है तो क्या आना चाहिए, WIP। ओके, मतलब इस फार्मूले का मीनिंग ऐसा हुआ कि अगर ये सेल रिसीविंग स्टेज नाम की हो तो रिसीविंग स्टेज नाम आएगा इधर। अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर यह डिस्पैच नेम रहेगा तो इधर डिस्पैच आएगा, और ये दोनों छोड़ के जो भी नेम रहेंगे उधर WIP का नेम आएगा। ओके, जिस तरह से हमने ये फार्मूला सेट किया इसे एंटर करेंगे, इसे यस कर देंगे। ठीक है, इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेंगे। ये देखिए यह रिसीविंग स्टेज आ गया, जो प्रोसेस के स्टेज है यहाँ WIP आ गया। ओके, डिस्पैच का तो डिस्पैच आ गया। इस तरह से आपको सिंपल ये फार्मूला एंटर करना है। ठीक है, अभी ये तो हो गया, स्टॉक का नेम तो रिफाइन हो गया।
अभी कौन से कॉलम रहेगा, प्लान एज पर बैलेंस शेड्यूल रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ प्लानिंग होने के लिए जो हमें प्रोडक्शन का प्लान रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ कैसे जनरेट होगा या ये प्लान कैसे क्रिएट होगा, तो इसके लिए आपको पहले तो लगेगा शेड्यूल, हमारा शेड्यूल कितना है, बैलेंस शेड्यूल कितना रहेगा। ओके, तो बैलेंस शेड्यूल हमने डिस्पैच शीट में आप देख सकते हैं कि यह बैलेंस शेड्यूल क्वांटिटी का कॉलम क्रिएट किया है। ठीक है, तो पहले तो यह हम कुछ फार्मूलेज अप्लाई किए करेंगे कि उस हिसाब से आगे जाते रहेंगे। तो पहले यह पार्ट नंबर आना चाहिए कि नहीं, तो यह सेम व्यू लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। डबल क्लिक कीजिए इस पे, इस पार्ट सीरियल नंबर पे क्लिक कीजिए, कॉमा टेबल है, हमारा टेबल सेम रेफरेंस शीट रहेगा। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट सीरियल नंबर लुकअप वैल्यू ना, तो हमें पार्ट सीरियल नंबर से सिलेक्ट करके जाना है। ठीक है, करते जाना है। ओके, तो यह पार्ट नंबर तक आएंगे। पार्ट नंबर का जो सेल है वो सेकंड नंबर का कॉलम है कि कॉमा देंगे 2,0 एंटर। इस यहाँ देखिए पार्ट नंबर आ चुका है। अभी पार्ट नेम के लिए सेम इक्वल टू वी लुकअप, इस पर क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू पार्ट सीरियल नंबर है से कॉमा टेबल अरे के लिए रेफरेंस शीट पे क्लिक कीजिए। सेम पार्ट सीरियल नंबर से आपको सिलेक्ट करते जाना है पार्ट नेम तक। या 3 नंबर का कॉलम है इसलिए कॉमा देखिए 3 लिखेंगे, कॉमा और 0 एंटर। देखिए पार्ट नेम आ चुका है। ठीक है, अभी कस्टमर नेम आप यहाँ अपने जो आपका जो भी कस्टमर है वो यहाँ कस्टमर का नेम एंटर करेंगे। हाँ ठीक है, अभी ये फार्मूले तो अप्लाई कीजिए किया हमने, इन फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, इस तरह से फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, ये यहाँ एरर आया है क्योंकि ये जो पार्ट नेम है ये हमने यहाँ ऐड नहीं किए। ओके, यह ब्लैंक डेटा है इसलिए इधर आपको एरर दिखा रहा है। आप इस एरर को निगलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इफ एरर फार्मूले के इन में कॉमा दीजिए, डबल सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। सेम इस यहाँ भी वी लुकअप के फार्मूले के आगे इफ एरर लगाइए, इफ एरर पे क्लिक कीजिए, फार्मूले के इन में कॉमा दीजिए, ब्रैकेट कॉमा देने के बाद सेमीकोलन और ब्रैकेट दीजिए, एंटर, और फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे, नहीं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यह डबल क्लिक करने के बाद भी फार्मूला नीचे अप्लाई होता है। ओके, तो यह पार्ट 1 2 3 प्लेट क्लियर दिखा रहा है, यहाँ भी सेम पार्ट दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पार्ट का नेम और नंबर सेम डाले। तो यहाँ दूसरा पार्ट, अभी ये एक पार्ट का रहेगा आपका डिटेल्स और ये दूसरे पार्ट का डिटेल रहेगा। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल दूसरा लेंगे हम। ठीक है, ये पार्ट है, ये सेक्टर शार्प की पार्ट है। ओके, ये हो गया दूसरा पार्ट और उसके प्रोसेस इतने ही। तो जैसे भी आप ये 2 नंबर का पार्ट यहाँ ऐड करेंगे वैसे आपको यहाँ उस तरह से डिटेल अपडेट होता रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कस्टमर है समझो BAL। ओके, ये कस्टमर है। ओके, इसकी शेड्यूल क्वांटिटी 25,000, इसकी है 18,000, ये शेड्यूल क्वांटिटी है। ओके, अभी हमें आगे का डेटा हमें प्रिपेयर करना है, आगे के डेटा के लिए फार्मूला अरेंज करना है। तो अभी पर डे प्लान, ओके, पर डे प्लान के लिए हमारे पास वर्किंग डेज कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है नहीं, तो वर्किंग डेज का हमने यहाँ सेल क्रिएट किया है। तो वर्किंग डेज के लिए फार्मूला लगाने से पहले तो हमें वर्किंग डेज निकालने के लिए हमने हॉलीडेज कौन से वो सेट करना पड़ेगा। तो समझो हम जनवरी महीने का प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो जनवरी महीने में संडे कब है, 2 तारीख को है, 9 तारीख को है, 16 को है,
16 तारीख को है, 23 को है और 30 को है। ओके, ये 5 दिन छुट्टी है। ओके, तो यहाँ हम 26 जनवरी को है और 30 को है। ठीक है, ऐसे कितने दिन हॉलीडेज हमारे पास? 6 दिन हॉलीडेज है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, वर्किंग डेज हमें फाइंड आउट करने को। ओके, वर्किंग डेज फाइंड आउट करने के लिए आपको एंड ऑफ मंथ का फार्मूला एंटर करना है पहले। ठीक है, ईओ टाइप कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी स्टार्ट डेट पूछ रहे हो, स्टार्ट डेट हमारे मंथ की स्टार्ट डेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए। अभी मंथ आप करंट मंथ का ही एंड ऑफ डेट चाहिए, इसलिए 0 एंटर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये देखिए, अभी ये नंबर फॉर्मेट में, इसे डेट फॉर्मेट में करेंगे तो मंथ की एंड डेट शो हो रही। ओके, इस फॉर्मूले से हम माइनस कर देंगे मंथ की स्टार्ट डेट। ओके, अभी ये इसे हम नंबर फॉर्मेट में करेंगे। देखिए यहाँ वर्किंग डेज 30 शो हो रहा है, पर हमारा मंथ जनवरी मंथ तो 31 डेज का है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वर्किंग डेज 31 शो हो रहा है, पर अभी ये इस वर्किंग डेज से हमें हॉलीडेज माइनस करना है कि नहीं, या जो भी हम हॉलीडेज मेंशन करेंगे वो माइनस होना चाहिए वर्किंग डेज में। तो हम इस फार्मूले में और माइनस साइन दे के यहाँ काउंट का फार्मूला, काउंट डे, इस फार्मूले पे डबल क्लिक करेंगे। अभी ये हॉलीडेज को जितने भी सेल है उन सेल को आप इसे सिलेक्ट करके लेंगे और एंटर करेंगे और इसे यस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यार 25 हमारे पास वर्किंग डेज है, क्योंकि हमने यहाँ 31 डेज में से 6 डेज हमारी हॉलीडेज या वीक डेज है कि नहीं, तो वर्किंग डेज कितना है 25। ओके, अभी हमें वर्किंग डेज लेफ्ट निकालना है, मतलब जैसे अभी प्रोडक्शन की डेट समझो 1 तारीख है कि नहीं, अभी 1 तारीख का प्रोडक्शन रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से वर्किंग डेज रहना चाहिए। अभी वर्किंग डेज टोटल 25 है और 1 तारीख का मतलब फर्स्ट डे मंथ का, तो हमारे पास वर्किंग डेज कितना है 25, तो वर्किंग डेज लेफ्ट भी कितना आना चाहिए 25 है कि नहीं। एक साधारण कैलकुलेशन, पर ये ऑटोमेटिक कैसे आएगा इधर, जैसे जैसे हम डेट मतलब अभी या 2 तारीख का रिपोर्ट अगर भरते हैं तो वर्किंग डेज भी लेफ्ट उस हिसाब से कैलकुलेट होता जाना चाहिए। जैसे जैसे हम एक एक डेट का रिपोर्ट आगे फिलअप कर रहे हैं उस हिसाब से या वर्किंग डेज लेफ्ट कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एंड ऑफ मंथ का फार्मूला आप यहाँ एंटर कीजिए, ईओ एंड ऑफ मंथ के फार्मूले पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट डेट पे क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए। अभी मंथ करंट मंथ का ही एंड ऑफ मंथ डेट चाहिए, इसलिए 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी एंड ऑफ मंथ का डेट से हम माइनस करेंगे जिस दिन का हम प्रोडक्शन रिपोर्ट भर रहे हैं, वो दिन हम यहाँ एंटर करते हैं कि नहीं, वो डेट हम यहाँ एंटर करते हैं, तो एंड ऑफ मंथ के डेट से ये डेट माइनस करेंगे। ओके, और एंटर करेंगे, तो ये 30 डेज लेफ्ट दिखा रहा है अभी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था +1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अभी यह 31 डेज लेफ्ट दिखा रहा है। ओके, तो अभी ये 31 डेज हॉलीडेज इसमें अभी भी नहीं आए हैं, तो अभी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन रिपोर्ट की डेट या चेंज करते रहेंगे उस हिसाब से वर्किंग डेज लेफ्ट भी ऑटोमेटिक या शो होना चाहिए। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे हम, ये वर्किंग डेज लेफ्ट में हॉलीडेज कंसिडर करने के लिए आपको यहाँ सिंपल सा फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू इफ, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, इस नीचे वाली डेट की सेल पे हॉलीडेज वाली, पहले हॉलीडेज वाली सेल पे क्लिक कीजिए। अगर ये सेल लेस देन हो इस डेट से, जो प्रोडक्शन रिपोर्ट की डेट रहेगी, ओके, उस डेट से अगर लेस देन हो
तो क्या आना चाहिए 0, अदरवाइज क्या 1। ओके, पहले तो समझ लीजिए आप फॉर्मूले का, मैं आपको इंटेंशन बताता हूँ, पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला एंटर किया। ओके, तो यह जो J2 सेल है, मतलब ये प्रोडक्शन की, इस डेट को हम लॉक कर देंगे। ओके, और एंटर करेंगे। तो ये सेल हमें हॉरिजॉन्टली ड्रैग करके लेने है। ठीक है, इस तरह से ड्रैग करके लेनी है। अभी ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया हमने वैसे ऐसे? ओके, क्योंकि अभी 1 तारीख है, अभी अगर 3 तारीख हम यहाँ एंटर कर दें, 3 तारीख का रिपोर्ट है समझो, देखिए ये 2 तारीख 0 हो गई इधर। जैसे और जैसे हम जो 9 डेट है, ठीक है नहीं, 9 डेट मतलब ये 10 डेट है, मतलब 10 तारीख है आज। देखो मतलब जो डेट हमने, जो हॉलीडेज की डेट पास की वो डेट यहाँ आती है। ओके, उस डेट के हिसाब से यहाँ 0 और या 1 ये डिसाइड होता है। ओके, ठीक है, तो वर्किंग डेज लेफ्ट कैलकुलेट करने के लिए अभी ये जो फार्मूला हमने यहाँ एंटर किया है, इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ सम का फार्मूला, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और ये ऊपर की जो सेल में हमने फार्मूला से एंटर किए हो उसे सबको सिलेक्ट करके लेना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि आज के डेट के लिए एक तारीख है, 1 तारीख के आज के डेट अगर 1 तारीख है तो उसके हिसाब से वर्किंग डेज हमारे पास 25 और वर्किंग डेज लेफ्ट है 25 है कि नहीं। तो समझो अभी 2 तारीख है। ओके, 2 तारीख है, 2 तारीख हॉलीडे है। ओके, पर तभी ये वर्किंग डेज लेफ्ट 24 बता रहा है कि नहीं, बराबर है ना, 24 डेट रहेगा ना। अभी ये 2 तारीख हमने छोड़ दो, है कि नहीं। अभी 9 की बाद कौन सी डेट है, 10 तारीख की, समझो 10 तारीख है। अभी 10 तारीख तो यहाँ 18 वर्किंग डेज है, क्योंकि ये 18 वर्किंग डेज, वैसे तो हॉलीडेज नहीं पकड़े तो 20 डेज है हमारे पास। ओके, पर ये हॉलीडेज माइनस होता है यहाँ से और ये 18 डेज वर्किंग डेज लेफ्ट रहे यहाँ। ओके, पर हमारे अभी ये शिफ्ट फर्स्ट का रिपोर्ट हो गया, आपका शिफ्ट सेकंड का भी रहेगा, शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी रहेगा। तो आपको शिफ्ट्स कैसे ऐड करनी है, अभी इतने इस स्टेज तक यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट ऐड करना है। ओके, अभी शिफ्ट फर्स्ट का तो हो गया। ओके, अभी शिफ्ट सेकंड का, अभी फिर इस शीट को क्या है, शिफ्ट फर्स्ट की जो शीट है उसी को आपको मूवर कॉपी करके लेना है। राइट क्लिक करेंगे, मूवर कॉपी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे या मूव टू एंड में ओके करेंगे, इसे शिफ्ट 2 नाम देंगे। ओके, अभी ये शिफ्ट 2 का प्रोडक्शन रिपोर्ट है। अभी शिफ्ट 2 में जो स्टॉक है वो शिफ्ट फर्स्ट का भी स्टॉक है यहाँ ऐड होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस करेंगे। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया था कि यह VLOOKUP फार्मूला अप्लाई किया था, है कि नहीं। तो यहाँ रेफरेंस शीट, या आपको क्या करना है, जो VLOOKUP का फार्मूला है ना वो चेंज करना है, इसको इसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ओके, और यहाँ VLOOKUP फार्मूला फिर से ही एंटर करेंगे, जहाँ अपने पहले VLOOKUP फार्मूला अप्लाई किया था वही आपको VLOOKUP फार्मूला एंटर करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर ही लेंगे। ओके, कॉमा दीजिए। अभी टेबल आ रहे हमारा रेफरेंस शीट नहीं होगा, शिफ्ट फर्स्ट रहेगा। शिफ्ट फर्स्ट में हमारा रेफरेंस शीट टेबल अरे था, अभी शिफ्ट 2 में शिफ्ट फर्स्ट टेबल अरे रहेगा। ओके, यहाँ से शिफ्ट फर्स्ट में अभी हम रेफरेंस सीरियल नंबर से सिलेक्ट करते आएंगे अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक तक। अभी ये 6th नंबर का कॉलम है। ओके, तो यहाँ कॉमा करेंगे, 6 कॉमा देंगे और 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और
एंटर करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमें नीचे पेस्ट करके लेना है। ओके, अभी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक भी शिप फर्स्ट का जो भी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक रहेगा हमें यहाँ ऐड होना चाहिए, है कि नहीं। तो सेम यहाँ हमने जो वीडियो का फार्मूला यूज़ किया था यह अभी हम चेंज करना है। ठीक है, यह वीडियो का फार्मूला एंटर करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर पर क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए, टेबल अरे। अभी टेबल अरे लेना है हमें शिप फर्स्ट का ही। ओके, क्योंकि शिप फर्स्ट का हमें स्टॉक शिप 2 में ऐड करना है, इसलिए रेफरेंस सीरियल नंबर से सिलेक्ट करके आएंगे रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक तक, 7 नंबर का कॉलम है। ठीक है, कॉमा देंगे 7,0 एंटर, और ये फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देंगे। अभी डिस्पैच, यहाँ अभी डिस्पैच जो शिप फर्स्ट में डिस्पैच हुआ है वो यहाँ ऐड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ जो वीलुकअप का फार्मूला यूज़ किया था सेम यहाँ फिर से वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर पर क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए, टेबल अरे शिप फर्स्ट में ही जाना है आपको, और इस तरह से टेबल अरे सिलेक्ट करना है डिस्पैच तक। ओके, 8 नंबर का कॉलम है, 8,0 एंटर, इसे यस कर देना है। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके लेंगे। ठीक है, ये शिप फर्स्ट का जो प्रोडक्शन डेटा हमने एंटर किया तो डिलीट करेंगे। इस तरह से हमने शिफ्ट सेकंड में ये फार्मूला अप्लाई किया है। आपकी कंपनी अगर तीनों शिप में चलती हो तो आप तीसरा शिप भी ऐड कर सकते हो। चेंजेस सिर्फ उतना ही करना है, जैसे मैं और एक चेंज करके दिखाता हूँ। अगर शिप थर्ड भी हो, शिप 2 ही शिप में तो इधर से आपको रुक जाना है। अगर तीसरी शिफ्ट है तो तीसरी शिप भी ऐड करके लो, और सेम वीडियो का फार्मूला हमने अप्लाई चेंज किया है वैसे ही चेंज करना है। ठीक है, या शिप 3 में आपको क्या करना है कि अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में जो शिप फर्स्ट का हमने क्या किया है कि ऐड किया है ना, है कि नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, शिप सेकंड का ऐड करके लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम करके, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, वी लुकअप, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर लीजिए, कॉमा दीजिए, टेबल अरे। अभी टेबल अरे क्या है हमारा, शिफ्ट सेकंड का है। ओके, सेम अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक तक सिलेक्ट करना है, 6 नंबर का कॉलम है, इसे यस कर देंगे, नीचे फार्मूला ड्रैग करके लेंगे। सेम या वी लुकअप का फार्मूला चेंज करेंगे, रेफरेंस सीरियल नंबर का लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे शिप 2 का लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड का स्टॉक है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड के स्टॉक तक 7 नंबर का 7,0 इसे यस कर देंगे। ठीक है, नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, अभी डिस्पैच, या डिस्पैच में भी आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू चेंज करना है। ये लुकअप, डबल क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू रेफरेंस सीरियल नंबर, अभी टेबल अरे शिप 2 का टेबल अरे लेंगे, डिस्पैच तक आएंगे, 8 नंबर का कॉलम है, 8,0 एंटर, इसे यस कर देंगे, नीचे तक ड्रैग करके लेंगे। ओके, ठीक है, तीसरे शिफ्ट तक डेटा आपने अपडेट करके लिया। ओके, अभी आपको क्या करना है कि ये वर्किंग डेज लेफ्ट और वर्किंग डेज है ना, ये शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड में जो फार्मूलेज है उसके आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, शिफ्ट वर्किंग डेज लेफ्ट को आपको यहाँ इक्वल टू प्रेस करके इसके शिफ्ट फर्स्ट के वर्किंग डेज पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। शिफ्ट सेकंड का वर्किंग डेज का रेफरेंस आपको शिफ्ट फर्स्ट से करके लेना है। इस तरह से सेम सभी जगह आपको सेम करना है। ओके, शिफ्ट फर्स्ट से लिंकिंग कर देना है, मतलब शिफ्ट फर्स्ट में जो भी चेंजेस रहेगा ऑल शिफ्ट में चेंजेस रहेगा। ओके,
ये हॉलीडेज का आप डिलीट भी किया है तो चलेगा, ओके, क्योंकि शिप फर्स्ट में जो डेटा हमने फिलअप किया है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन अभी, बाकी जो भी है आप आपको इस तरह से इक्वल टू का साइन प्रेस करके शिप फर्स्ट से आपको लिंकेज कर देना है। अभी हम डिस्पैच एनालिसिस शीट में जाएंगे, या रिसीविंग स्टेज WIP रेडी फॉर डिस्पैच और डिस्पैच। पहले तो इस स्टेज में जो हमें स्टॉक है हमारे पास, और स्टॉक यहाँ ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ओके। तो पहले तो रिसीविंग स्टेज का स्टॉक आने के लिए हम अभी क्या करेंगे, या सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे, ओके, इक्वल टू सम इफ्स, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अभी ये सम रेंज पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, तीसरे शिप में जाना है, ओके। आपने 2 ही शिप ऐड किया है, 2 ही शिप में कंपनी चलती है तो शिफ्ट सेकंड तक ही करना है आपको, और शिफ्ट सेकंड में जाके आगे के फार्मूला अप्लाइज करना है। पर आपकी कंपनी 3 शिप में चलती है तो तीसरे शिप में जाना है आपको, और उसके ऊपर क्लिक करके सम रेंज लेना है, ओके। शिफ्ट 3 पे क्लिक करेंगे। अभी सम रेंज जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। ये देखिए, ये हमने सम रेंज लिया है। अभी कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है वो, ओके। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा रहेगा, ये जो स्टॉक नेम है ना वो क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगा, तो इसके कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओके, कॉमा। अभी क्राइटेरिया 1 के लिए फिर से डिस्पैच एनालिसिस पे जाएंगे। जो क्राइटेरिया 1 रहेगा ये रिसीविंग स्टेज स्टॉक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया 1। अभी कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 2। अभी क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए शिफ्ट 3 में जाइए, पार्ट सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है अभी, है कि नहीं। अभी क्राइटेरिया 2 के लिए डिस्पैच एनालिसिस पे जाएंगे, और ये जो पार्ट सीरियल नंबर है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा ये तो फार्मूला हो गया, ओके। अभी इस फार्मूले में आपको कुछ सेल्स लॉक करने हैं। अभी जैसे कि डिस्पैच एनालिसिस का जो डिस्पैच एनालिसिस, ये फार्मूले में J1 बोल की जो सेल है, मतलब रिसीविंग स्टेज स्टॉक को हमने सिलेक्ट किया था, ओके। इसको आपको लॉक करना है, इस तरह से लॉक कर देना है और एंटर करना है, ओके। इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेना है, ओके। अभी रिसीविंग स्टेज में स्टॉक है कि हमारे पास है 1862 पार्ट्स है, पर अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये शो न होने का कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्पेलिंग से रिसीविंग की, ओके। अभी स्टॉक क्यों नहीं दिखा रहा है कि इसके कारण ऐसा है कि हमने यहाँ कौन सा नेम दिया है, रिसीविंग स्टेज। आपको ये जो स्टेजेस हमने डिफाइन किए है, सेम जैसे यहाँ स्पेलिंग हमने मेंशन किए, सेम स्पेलिंग यहाँ भी होना चाहिए। अभी यहाँ रिसीविंग, या सिर्फ रिसीविंग स्टेज है, और यहाँ क्या है, रिसीविंग स्टेज स्टॉक है, इसलिए वो आया नहीं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज इन सेल में हमने जैसा नेम दिया है वैसे यहाँ स्टेज को नेम होना चाहिए, ओके। देखिए अभी बाकी का स्टॉक शो हो रहा है। अभी आपके ध्यान में आ चुका होगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, कि जो आपने स्टेज अपने यहाँ मेंशन किए उसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग और जो भी वर्डिंग आपने यूज़ की है वो सेम होना चाहिए, ओके। अभी ये तो होगा रिसीविंग स्टेज का स्टॉक। अभी WIP का स्टॉक मतलब जितना भी मटेरियल प्रोसेस में है वो हमारा हो गया WIP, ओके। तो WIP का स्टॉक यहाँ ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ओके। तो यहाँ सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे हम, सम इफ, डबल क्लिक करेंगे, सम रेंज अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक पे क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, सिम स्टॉक की हम क्राइटेरिया रेंज 1 लेंगे। अभी क्राइटेरिया डिस्पैच एनालिसिस में जाएंगे। अभी ये जो WIP है ये क्राइटेरिया है,
अभी कभी भी याद रखिए कि ऊपर कॉलम ऊपर की जो सेल हम सिलेक्ट करेंगे उसे लॉक कर देना है, क्योंकि हम नीचे ड्रैग करेंगे ना तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए हमें ये लॉक करते हैं। ओके, अभी कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा पार्ट सीरियल नंबर है, क्राइटेरिया रेंज 2। ओके, अभी कॉमा देंगे। क्राइटेरिया 2 हमारा ये पार्ट की सीरियल नंबर है और एंटर करेंगे, फार्मूला के नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, अभी रेडी फॉर डिस्पैच, पर हमने तो रेडी फॉर डिस्पैच ये स्टेज यहाँ मेंशन नहीं किए ना, है कि नहीं। अभी रेडी फॉर डिस्पैच हम कब बोलेंगे, जब हमारे सब प्रोसेस कंप्लीट होंगी, उस पार्ट के ऊपर सब प्रोसेस कंप्लीट होंगी, और उसके बाद में जो स्टेज रहेगी डिस्पैच, मतलब प्रोसेस 8 का जो कंप्लीटेड पार्ट रहेगा वो होगा हमारा रेडी फॉर डिस्पैच, है कि नहीं। तो आपको यहाँ सिंपल एक फार्मूला एंटर करना है। मैंने क्या फार्मूला एंटर किया था, अगर एफ फॉर सेल मीन्स ये सेल, अगर वो रिसीविंग स्टेज को इक्वल टू हो तो रिसीविंग स्टेज आना चाहिए, अगर ये सेल डिस्पैच को इक्वल टू हो तो डिस्पैच आना चाहिए, है कि नहीं। और अभी क्या करेंगे, इफ अभी ऊपर के अभी इस सेल में हम फार्मूला कर रहे हैं ना, है कि नहीं। इस सेल के इधर अगर F5 मीन्स F5 अगर इक्वल टू हो डिस्पैच से, ओके, डिस्पैच से इक्वल टू हो तो क्या आना चाहिए, रेडी फॉर डिस्पैच। ये नेम आना चाहिए, है कि नहीं। और ऐसा नहीं हो तो क्या आना चाहिए, WI पे आना चाहिए। ओके, ये सभी कंडीशन अगर मीट नहीं हो तो क्या होना चाहिए, WI पे आना चाहिए। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे और फार्मूला के नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप, रिसीविंग स्टेज है, बाद में WIP, और ये प्रोसेस 8 में क्या आ गया, रेडी फॉर डिस्पैच, बाद में डिस्पैच। मतलब जो भी लास्ट स्टेज रहेगी हमारी डिस्पैच की पहली वाली जो स्टेज रहेगी उसके वैसे स्टॉक का नाम क्या रहेगा, रेडी फॉर डिस्पैच। ओके नहीं, तो अभी तो हम यह वर्डिंग देख लेंगे। यह वर्डिंग हमने क्या यूज़ किया है, रेडी फॉर डिस्पैच, डी स्मॉल है कि नहीं। तो या एफ भी स्मॉल है और या डी भी स्मॉल है। ओके, इस तरह से वर्डिंग मैच है क्या, ये देखना है आपको। या अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, डबल क्लिक करेंगे, सम रेंज या अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक की सम रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज स्टॉक का, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया, अभी क्राइटेरिया पूछ रहा है। ओके, डिस्पैच एनालिसिस में रेडी फॉर डिस्पैच क्राइटेरिया है, अभी इसे लॉक कर देंगे। ओके, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 जो पार्ट सीरियल नंबर है क्राइटेरिया रेंज 2 है, अभी कॉमा क्राइटेरिया 2 ये लेंगे पार्ट का सीरियल नंबर, एंटर, फार्मूला को नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, अभी डिस्पैच क्वांटिटी या शो होना चाहिए। डिस्पैच क्वांटिटी शो होने के लिए सेम इक्वल टू सम इफ्स, डबल क्लिक करेंगे, सम रेंज। अभी यहाँ सम रेंज आपको क्या लेना है, डिस्पैच का जो कॉलम है ना वो सम रेंज लेना है आपको। ओके, इस तरह से डिस्पैच के कॉलम को आपको सम रेंज लेना है, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 ये स्टॉक का। ओके, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया 1 अभी डिस्पैच, इसे लॉक कर देना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 शिफ्ट 3 में जाना है, पार्ट सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 डिस्पैच एनालिसिस में
पार्ट सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे और फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेंगे। इस तरह से हमने ये चारों स्टेज का स्टॉक या क्रिएट किया है फार्मूला के जरिए। ओके, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक अपडेट होता रहेगा और ये डिस्पैच का डिटेल भी अपडेट होता रहेगा। अभी हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस डिस्पैच क्वांटिटी, है कि नहीं। तो यहाँ सिंपल फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, इससे माइनस कर देंगे डिस्पैच क्वांटिटी से। ओके, नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी हमें पर डे डिस्पैच प्लान अभी यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए फार्मूला एंटर करेंगे, इक्वल टू अभी ये जो बैलेंस क्वांटिटी है, बैलेंस डिस्पैच क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए, उसको डिवाइडेड बाय शिफ्ट फर्स्ट में हमने जो वर्किंग डेज मेंशन किए है उस वर्किंग डेज पे क्लिक करना है और उसे लॉक कर देना है और एंटर करना है। ओके, और इसे ये हो गया हमारा पर डे डिस्पैच प्लान हो गया। ओके, ये शेड्यूल 25,000 का शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए हमें 495 पार्ट्स हमें डेली हमें प्लान है डिस्पैच करने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा पर डे प्लान। अभी एक्सपेक्टेड डिस्पैच अप टू डेट मीन्स अभी ये 10 तारीख का रिपोर्ट है कि नहीं। अभी 10 तारीख तक हमारा डिस्पैच कितना होना चाहिए था उस डेट तक, है कि नहीं। तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए 10 तारीख तक, मतलब आज समझो 10 तारीख और आज तक डिस्पैच कितना होना चाहिए था। तो इसके लिए फार्मूला एंटर कीजिए, इक्वल टू पर डे प्लान पे क्लिक कीजिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वर्किंग डेज हमारे कितने अभी खत्म हुए, है कि नहीं। 10 तारीख है, अभी ये 10 तारीख तक कितने डेज खत्म हुए होंगे, 9 डेज, है कि नहीं। आज 10 तारीख समझो तो मतलब 9 डेज कंप्लीट हुए। ओके, अभी 9 डेज में बीच में 2 तारीख हॉलीडे थी, है कि नहीं, मतलब वो भी निकल गया, मतलब 8 डेज ही हमारे अभी क्या था, 8 डेज है हमारे, 8 डेज है हमारे वर्किंग डेज कंप्लीट हुए, है कि नहीं। पर अभी वो ऑटोमेटिकली वो कैसे निकले, पहले तो हम 8 डेज कैसे आते वो निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला एंटर करेंगे, इक्वल टू शिफ्ट फर्स्ट में जाइए या वर्किंग डेज पे क्लिक कीजिए, इससे माइनस करेंगे वर्किंग डेज लेफ्ट से। ठीक है, अभी ये यहाँ 7 डेज आ रहे है कि नहीं, पर हमें यहाँ 8 रहने के लिए यहाँ +1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, जैसे अभी तक हमने क्या है, जो अभी डेट का फॉर्मूला ऐसा अप्लाई किया है वहाँ +1 ऐड करना पड़ता है। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ प्लस आपको 1 ऐड कर देना है, और ये शिफ्ट के जो फार्मूला अप्लाई किए थे इन दोनों को भी आपको लॉक कर देना है। ओके, अभी नीचे फार्मूला हम ड्रैग कर लेंगे। ओके, अभी ये तो हो गए हमारे वर्किंग डेज कंप्लीट हुए, मतलब आज तक हमने हमारे 8 डेज कंप्लीट हुए वर्किंग डेज। ओके, अभी इस 8 डेज को हमें क्या निकालना है कि एक्सपेक्टेड डिस्पैच ना, हो कि नहीं। तो ये 8 डेज का जो फार्मूला है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ब्रैकेट में लीजिए पहले तो ये फार्मूला, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पर डे प्लान से। ओके, और एंटर करेंगे और फार्मूला नीचे ड्रैग करके लेंगे। इसका मीनिंग ऐसा है कि 25,000 शेड्यूल है और जो डेट है 10 है कि नहीं, 10 तारीख है, उस 10 तारीख तक डिस्पैच कितना होना चाहिए था, 3,956। ये एक्सपेक्टेड डिस्पैच है पर डे प्लान के हिसाब से। ओके, अभी अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक या शो होना चाहिए, इसका फार्मूला हमें यहाँ एंटर करना है। ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के लिए फार्मूला एंटर करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सम रेंज पूछ रहा है, जो शिफ्ट थर्ड है इस पर क्लिक करेंगे आप, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, जो पार्ट सीरियल नंबर है ना उसके कॉलम को सिलेक्ट करना है आपको। ओके, ये रेफरेंस सीरियल नंबर के नहीं, पार्ट सीरियल नंबर के, इस पार्ट सीरियल नंबर के कॉलम की सिलेक्ट करना है, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है अभी, क्राइटेरिया रेंज 1 डिस्पैच एनालिसिस में जाना है आपको, और क्राइटेरिया रेंज 1 ये पार्ट सीरियल नंबर पे क्लिक करना है और एंटर करना है। ओके, इस फॉर्मूले के नीचे ड्रैग करके देंगे। ये देखिए अभी ये इस पार्ट का प्लेट क्लच पार्ट 1 2 3 4 इसका स्टॉक है 2951। ये देखिए, इसे अगर देखा जाएगा तो इसका सम किया जाए तो यह 2951 है। इस तरह से ये टोटल स्टॉक या हमें पार्ट वाइज यहाँ शो हो जाएगा। अब ये रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक मीन्स रिवर को या कोई भी डिसीजन पेंडिंग मटेरियल हो तो वो यहाँ शो होगा। ओके, इसके लिए सेम इक्वल टू सम इफ्स, डबल क्लिक करेंगे, सम रेंज शिफ्ट 3 में जाइए, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है अभी, पार्ट सीरियल नंबर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है अभी, डिस्पैच एनालिसिस में ये पार्ट सीरियल नंबर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इस फार्मूले के नीचे ड्रैग करके लेंगे। ये देखिए ये यहाँ रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में 123 पार्ट्स दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्टेज में प्रोसेस फर्स्ट में इस पार्ट के 123 पार्ट्स रिस्ट्रिक्टेड में है और इस पार्ट के 123 पार्ट रिस्ट्रिक्टेड में है। तो अभी ये तो हो गया। अभी क्या रहेगा, कंप्लायंस एज ऑन डेट। कंप्लायंस एज ऑन डेट मीन्स एक्सपेक्टेड डिस्पैच जो आज के डेट तक जितना होना चाहिए था उतना हुआ है कि नहीं, उसके हिसाब से ये परसेंटेज रहेगा। मतलब आज के डेट तक जो परसेंटेज डिस्पैच का कंप्लायंस का रेट है वो कैसा है, हम इस यहाँ शो कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सिंपल फार्मूला इक्वल टू, आपको डिस्पैच क्वांटिटी पे क्लिक करना है, इसको डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डिस्पैच अप टू डेट से करना है और एंटर करना है और इसे परसेंटेज से कन्वर्ट करना है। ठीक है, और नीचे ड्रैग करके लेना है। अभी नीचे एरर आ रहा है तो इस आप एरर को भी निगलेक्ट कर सकते हो। फार्मूला की स्टार्ट में इफ एरर आपको एंटर करना है, डबल क्लिक करना है, फार्मूला के में कॉमा देके डबल सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ओके, और फार्मूला के नीचे फिर से ड्रैग करके लेना है। ओके, इस तरह से ये इधर दिखा रहा है कि 319% और 490% मीन्स हमने जो पर डे हमारा जो पर डे रेट है उसके भी बहुत आगे हमने डिस्पैच किया है। ठीक है जी, और यहाँ कंप्लायंस मंथ शेड्यूल के हिसाब से हमारा कंप्लायंस कितना हुआ है ये यहाँ परसेंटेज दिखाएगा। तो इक्वल टू डिस्पैच क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय इसे शेड्यूल से डिवाइड करेंगे और एंटर करेंगे। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज के साइन पे क्लिक करेंगे। ओके, और नीचे ड्रैग करके लेंगे। ऐसा एरर आपको निगलेक्ट करने के लिए सेम इफ एरर का या भी फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। और नीचे ड्रैग कर देना है। इस तरह से आपका डिस्पैच एनालिसिस का जो शीट है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें देखना है कि जो प्रोडक्शन का प्लान रहेगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी का प्लान, वो ऑटोमेटिकली यहाँ कैसे जनरेट होगा। पहले तो हमें क्या लगेगा, बैलेंस शेड्यूल क्वांटिटी के हिसाब से प्लान कर रहे तो यहाँ पहले बैलेंस शेड्यूल क्वांटिटी यहाँ आनी चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए सिंपल फार्मूला एंटर करेंगे, इक्वल टू लुकअप, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू में आपको पार्ट सीरियल नंबर पे क्लिक करना है, कॉमा देंगे, टेबल अरे। अब टेबल अरे में डिस्पैच एनालिसिस में जाना है, पार्ट सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना है और ये बैलेंस शेड्यूल क्वांटिटी
तक आना ही है। अभी ये 14th नंबर कॉलम है कि नहीं, 14th नंबर ध्यान में रखना है, कॉमा देके 14 डालना है, कॉमा देंगे और 0 और एंटर। ये देखिए इस पार्ट का यहाँ बैलेंस शेड्यूल आ चुका है। अभी ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम डिवाइडेड बाय करेंगे वर्किंग डेज लेफ्ट, कितने दिन हमें कितने दिन में बचा हुआ शेड्यूल कंप्लीट करना है कि नहीं। ये देखिए 687 पार्ट हमें इस स्टेज में पार्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या नहीं तो इस स्टेज में रिसीव करना पड़ेगा। अभी 687 हमें इस प्रोसेस में रिसीव करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। अभी हमारे पास तो कुछ ये भी रहेगा, स्टॉक रहेगा उस स्टेज में। अगर ये 687 ऑलरेडी हमारे पास पार्ट होंगे उस स्टेज में, तो 687 का प्लान तो नहीं आना चाहिए ना, या तो 0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस कर देंगे, ये जो स्टॉक वाला जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। कॉलम अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का जो कॉलम में जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करना है और एंटर करना है, ठीक है। अभी ये दिखा रहा है माइनस 1175 तो स्टॉक दिखा रहा है, ओके माइनस। तभी यह आपको और एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के स्टार्ट में क्लिक करेंगे इफ, फार्मूले के एंड में क्लिक करना है इफ दिस इज लेस देन 0, ठीक है नहीं। ये फार्मूले की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो क्या कॉमा देना है 0, ठीक है नहीं। लेस देन 0 हो तो 0 आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए। तो जो फार्मूला है इसे हम कॉपी करेंगे, वीलुकअप का, इसे कॉपी करके लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये एंटर कर देंगे और इसे यस कर देंगे, ठीक है। मतलब देखो 687 रिक्वायरमेंट थी पर ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ 0 प्लान दिखा है, ओके। इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी ड्रैग किया तो यहाँ कुछ जगह एरर्स आएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमने डिवाइडेड बाय किया था ना वर्किंग डेज लेफ्ट से, इसे लॉक कर देना पड़ेगा आपको, ओके। B1 का जो सेल है इसे लॉक कर देना पड़ेगा और एंटर करेंगे और फार्मूले को नीचे ड्रैग करके देंगे, ओके। ये देखिए अभी इस प्रोसेस फर्स्ट स्टेज में स्टॉक नहीं तो बराबर यहाँ 687 आ गया, ठीक है, ओके। और इस प्रोसेस सेकंड में 78 पार्ट है तो 78 इस 687 से माइनस होकर यहाँ प्लान आ गए। मतलब जितना भी स्टॉक है उस अभी वो माइनस हो रहा है और उस हिसाब से प्लान ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, ओके। अभी ये तो हो गया शिफ्ट फर्स्ट का प्लान, ओके। शिफ्ट सेकंड में भी आपको सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, वीलुकअप। आपको पहले बैलेंस शेड्यूल यहाँ लाना है, ठीक है। सेम पार्ट सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे, टेबल आ रही, डिस्पैच एनालिसिस में जाएंगे, पार्ट सीरियल नंबर से सिलेक्ट करेंगे, या 14 नंबर का रो है, 14 नंबर का कॉलम है, कॉमा 0 एंटर। अभी इसे डिवाइड करेंगे शिफ्ट फर्स्ट के, इसे डिवाइड करेंगे वर्किंग डे लेफ्ट से, ओके। और इसे लॉक कर देंगे और ये एंटर करेंगे, ये आ गया 687। अभी इसमें से हमें माइनस करना है अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, ओके। पर स्टॉक अगर ज़्यादा हो तो या 0 आना चाहिए, कि नहीं। इसके लिए आपको इफ दिस फार्मूला इज लेस देन 0 देन 0, अगर क्या 0 नहीं हो तो क्या होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ये एंटर कर देंगे और इसे यस कर देंगे, फार्मूला नीचे ड्रैग करके लीजिए। सेम शिफ्ट 3 में अगर सेम शिफ्ट 3 में भी कर लीजिए। यह बैलेंस शेड्यूल लाने के लिए वीलुकअप वैल्यू, पार्ट सीरियल नंबर, कॉमा टेबल अरे, पार्ट सीरियल नंबर सिलेक्ट करते जाएंगे और बैलेंस शेड्यूल तक 14th कॉलम है
या 14 कॉमा देंगे 0 एंटर करेंगे, ठीक है। ये हो गया बैलेंस शेड्यूल वर्किंग डे लेफ्ट से। इसे लॉक कर देंगे इस सेल को, ओके। अभी ये हो गया 687 प्लान, ओके। अभी इससे माइनस करेंगे स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक को, ओके, और एंटर करेंगे। अभी ये सब अगर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है तो प्लान माइनस में आता है, ओके। तो यह प्लान 0 आना चाहिए ना, तो आपको इफ की कंडीशन अप्लाई करना है। फार्मूले के आगे क्लिक करके इफ टाइप कीजिए, डबल क्लिक करेंगे, इसे लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 हो तो 0 आना चाहिए, है कि नहीं। और इस फार्मूले को अगर ये कंडीशन मीट नहीं करता है, मतलब 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, तो ये फार्मूला यहाँ आना चाहिए, ओके। इस फार्मूले को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और ये एंटर करेंगे और ये कर देंगे और नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी रेफरेंस फॉर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्शन बोल के मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है, ओके। तो इसका पर्पज़ ये है कि जब या 1853 स्टॉक है और या हम 2000 का प्रोडक्शन 2000 क्वांटिटी का अगर प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, है कि नहीं, तो क्या होगा, वो मतलब उतना क्वांटिटी ही नहीं ना उसके प्रीवियस स्टेज में, तो यार 2000 नंबर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम यहाँ 2000 नंबर अगर प्रोड्यूस क्वांटिटी मेंशन करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाती है। मतलब क्या है, प्रीवियस स्टेज में स्टॉक नहीं था पर हमने यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन पंच किया, ऐसे शो कर रहे हैं, तो ये अब नॉर्मल हो गया। तो इसे यहाँ ऐसा नहीं होने के लिए यहाँ डेटा वैलिडेशन हमें अप्लाई करना है। अभी आपको यहाँ सिंपल फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू, अभी इस अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे प्लस करेंगे, ये अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोड्यूस क्वांटिटी है क्या, उसके वाले ये जो रो है, इस रो के जो नीचे वाला जो रो है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, ओके, और एंटर करना है। इसका पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़े बार जब हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसे नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है इस अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोड्यूस क्वांटिटी के जो सेल है उस वहाँ आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। या डेटा में डेटा वैलिडेशन टैब में जाना है आपको, ओके। या आपको होल नंबर सिलेक्ट करना है और ये लेस देन और इक्वल टू या सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट वाले रिसीविंग स्टेज का अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोड्यूस स्टॉक है। तो या हमें क्या करना है कि या कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करना है, पर तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिर ये जो हमने जो रेफरेंस फॉर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्शन का जो कॉलम है, तो आपको यह क्लिक करना है। इस सेल में जब हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्लिक करना है। तो मतलब जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो इस सेल के लिए ये सेल का वैलिडेशन रहेगा, नीचे वाले सेल के लिए ये 2 नंबर का सेल का वैलिडेशन रहेगा। तो इसे हम ओके करेंगे और ओके करने से पहले आपको ये इग्नोर ब्लैंक पे टिक मार्क है ना, ये कंफर्म करना है, ओके। और इसे ओके कर देंगे और फार्मूले को नीचे ड्रैग करके देंगे। इस तरह से आपको ड्रैग करके लेना है। अभी रिसीविंग का तो हमने या कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, पर अभी अगर आप यहाँ प्रोडक्शन पंचिंग कर रहे हो तो अभी यहाँ 1853 है, तो मतलब यहाँ 2000 नहीं लेना चाहिए ना। तो अभी 2000 प्रोडक्शन पंच करके देखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। आप यहाँ कमेंट भी सेट कर सकते हो, सेम डेटा में जाइए और डेटा वैलिडेशन में यहाँ एरर अलर्ट है ना, आप यहाँ इस टाइटल में एंटर कर यहाँ डाल सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक, ये कमेंट आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और एरर मैसेज
प्रीवियस स्टेज सफिशिएंट स्टॉक और ओके कर देंगे और इसे फिर से नीचे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हम अगर आप 2000 प्रोडक्शन पंच करने का ट्राई करेंगे तो ऐसा एरर आएगा। ये सेम आपको डेटा वैलिडेशन शिफ्ट 2 में अप्लाई करना है, शिफ्ट 3 में भी अप्लाई करना है। शिफ्ट तो देखिए मैंने दोनों शिफ्ट में सेम फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ओके, तो अब आगे की स्टेप क्या रहेगी? अभी ये तो 10 तारीख का रिपोर्ट हो गया, 10 तारीख का स्टॉक भी हो गया। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये 10 तारीख का रिपोर्ट हो गया, अभी कल का रिपोर्ट, ये प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया, अभी कल का प्लान आपको क्रिएट करना है। ओके, 11 तारीख का प्लान आपको क्रिएट करना है और 11 तारीख का ब्लैंक प्रोडक्शन रिपोर्ट भी आपको प्रिपेयर करना है कि नहीं? पर वो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो रहेगा, उस प्रोडक्शन रिपोर्ट में आज का जितना भी स्टॉक हुआ है वो भी आना चाहिए। तो कैसे होगा कि आपको क्या करना है, अभी 10 तारीख का हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट ये प्रिपेयर किया समझो। ओके, आपने या प्रोडक्शन डिटेल सब अपडेट की या स्टॉक भी आ गया, तीनों शिप का प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने अपडेट किया। फिर रेफरेंस शीट में जाइए या एक इंसर्ट बटन या एक बटन क्रिएट करना है आपको। ओके, और यहाँ नाम देंगे सबमिट स्टॉक एंड क्रिएट न्यू डेट प्लान। ओके, अभी यहाँ हमें मैक्रो का यूज करना है। एक्सेल में मैक्रो जो फंक्शन है उसका हमें यूज करना है। तो मैक्रो का फंक्शन यूज करने के पहले आपको एक्सेल की सेटिंग में एक चेंज करना है। पहले तो ये फाइल के मेन्यू में जाइए और यहाँ मोर में ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस में जाने के बाद या ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करना है, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाना है या मैक्रो सेटिंग में जाना है। आपके एक्सेल में ऐसा एनेबल ऑल मैक्रोज पे आपको टिक मार्क करना है, ये सिलेक्ट करना है। आपका अभी बाय डिफॉल्ट तो डिसेबल रहता है, आपको एनेबल करना है और ओके करना है। ओके, अभी मैक्रो का फंक्शन एनेबल किया है। और अभी आपको क्या करना है कि इस फाइल को सेव एज करना है। सेव एज करते समय आपको ये सेव एज टाइप है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, या एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसे सेव करना है। अभी ये जो शीट है ये एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड बोल के सेव हुई है। ओके, ये आपको ये टाइप सिलेक्ट फाइल, इस टाइप में फाइल कन्वर्ट करनी होगी क्योंकि मैक्रो इसी टाइप में वर्क करता है। ओके, तो अभी इस बटन पे राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पे या क्लिक करेंगे और यहाँ कौन सा भी लेटर एंटर करेंगे और ओके करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, मैक्रो की रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अभी जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो अभी आपको शिफ्ट 3 में जाना है। शिफ्ट 3 में जाने के बाद आपको अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पैच इतना एरिया सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी करना है और रेफरेंस शीट में जाके आपको अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक का जो सेल है उसके नीचे क्लिक करके स्पेशल पेस्ट कर देना है। ओके, ये स्पेशल पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ फर्स्ट में जाना है। ये प्लान से रिमार्क तक का एरिया जितना भी है उसे सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है, क्लियर कर देना है डेटा। सेम शिफ्ट 2 का भी करना है आपको, प्लान से रिमार्क तक सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है, यहाँ का डेटा क्लियर कर देना है। शिफ्ट 3 का भी सेम डेटा हम क्लियर कर देंगे। ओके, ये डेटा क्लियर होने के बाद अभी शिफ्ट फर्स्ट में जाना है हमें और शिफ्ट फर्स्ट में जो प्लान
का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करना है और उसे कॉपी करना है और इस प्लान वाले कॉलम में राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट कर देना है। सेम शिफ्ट 2 का भी करना है, प्लान का कॉलम में जाके ये कॉपी करना है और इस यहाँ राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट कर देना है। सेम शिफ्ट 3 का भी या प्लान के कॉलम में जाना है, कॉपी करना है और यहाँ राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट कर देना है। ओके, इतना होने के बाद ये आपको यह स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर पे आप क्लिक करके मैक्रो स्टॉप कर सकते हो या व्यू में जाके या मैक्रोज में स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। अभी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने एक्टिविटी अभी किया वो रिपीट होता है। ओके, अभी ये रिपोर्ट था 10 तारीख का। ओके, अभी 10 तारीख का प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने फिलअप किया समझो। अभी आपको क्या करना है, 11 तारीख का प्रोडक्शन प्लान क्रिएट करना है कि नहीं। ये प्रोडक्शन प्लान अपडेट करना है आपको, है कि नहीं। 11 तारीख का प्रोडक्शन प्लान अलग रहेगा और ये जो प्रोडक्शन रिपोर्ट या फिल करे क्या रहेगा वो भी क्लियर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। ओके, ये 10 तारीख का प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया। अभी इस रिपोर्ट का कॉपी पेस्ट करके लेंगे और इसे 11 तारीख डालेंगे। ओके, और इसे ओपन करेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, समझो या 10 तारीख, अभी 11 तारीख का रिपोर्ट रहेगा तो यह आपको 11 डेट एंटर करना है। ओके, और अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये बटन का यूज़ करके जितना भी 10 तारीख का प्रोडक्शन हुआ था वो आपको कन्वर्ट करके लेना है इस बटन का यूज़ करके। समझो अभी या 10 तारीख का प्रोडक्शन या हुआ था 300 जॉब या 300 या 300। ओके, समझो 10 तारीख का रिपोर्ट या फिलअप हुआ था। ओके, तो हम क्या करेंगे कि रेफरेंस शीट में जो बटन है बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन पे क्लिक करने के बाद या आप देख सकते हैं कि वो जितना भी जो शिफ्ट फर्स्ट का जो हमने यहाँ डेटा फिलअप किया था वो क्लियर हो गया है और उसका कन्वर्जन हुआ है स्टॉक में। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आप डे टू डे जैसे जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट फिलअप करते जाओगे उस टाइम आपको इस बटन का यूज़ करके प्रोडक्शन प्लान क्रिएट करना है नेक्स्ट डेज का। ओके, अभी ये बटन यूज़ करने के बाद ये हो गया 11 तारीख के लिए प्रोडक्शन प्लान, ये रिवाइज हो गया और ये ब्लैंक फॉर्मेट आपके लिए प्रिपेयर हो गया। समझो अभी 11 तारीख का प्रोडक्शन रिपोर्ट भर रहे हो। ओके, आपका प्लान है, रिसीविंग का प्लान है 0 और या फर्स्ट प्रोसेस का प्लान है 739 या 661, ऐसा आपने प्रोडक्शन यहाँ पंच किया। ओके, और ये डिस्पैच की स्टेज है या डिस्पैच की स्टेज में आपने 400 आप डिस्पैच कर दिए। ओके, तो उसी टाइम ही यहाँ अपडेट होता है डिटेल्स, डिस्पैच की डिटेल भी यहाँ अपडेट होता है। ओके, तो अभी ये हो गया 11 तारीख का रिपोर्ट। अभी इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, सेव कर देने का और इसका कॉपी क्रिएट करके लेने का नेक्स्ट डे के लिए और इसका नेम चेंज कर देने का, इसे 12 तारीख कर देंगे। ये हो गया 12 तारीख के लिए प्लान। पर अभी 12 तारीख का प्लान ये कब होगा कि आप जब ये बटन का यूज़ करेंगे, अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो 11 तारीख का सब प्रोडक्शन का डिटेल्स का जो स्टॉक है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ डेट चेंज कर देना है 12 तारीख का। ओके, इस तरह से ये शीट वर्क करती है। ओके, तो
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये शीट पूरी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बहुत सारे बनाने वाला हूँ जो आपका वर्क स्मार्ट बनाने वाला है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।